नमस्कार साथियों। आज हम बजट 2023-24 जो राजस्थान में पेश हुआ है उसमें भर्तियों के बारे में क्या कहा गया है और जो एलडीसी की भर्ती है या पटवारी की भर्ती है या अन्य पुलिस की भर्ती है। स्पेशली अपन बात करते हैं एलडीसी के लिए कि एलडीसी की भर्ती आएगी या नहीं आएगी और बजट में जो पॉइंट है उनमें उनके क्या मायने रखते हैं और जो सीईटी की परीक्षा सरकार ने करवाई है वो क्या मायने रखती है। बहुत सी अफवाह चल रही है कि अब बजट में कोई भी भर्ती आई नहीं है तो एलडीसी की भर्ती है वो नहीं आएगी। तो उसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा कि एलडीसी की भर्ती आएगी या नहीं आएगी और इसके पीछे क्या रीज़न है, वो सभी पॉइंटों के बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूँ बजट के पॉइंट नंबर 9 पे। तो उसमें सरकार ने पिछली जो भर्तियाँ करवाई है उसके बारे में बोला गया है और लास्ट में ये बोला गया है कि अब आगामी वर्ष में रिक्त होने वाले पदों पर प्राथमिकता से भर्तियां की जाएगी। केवल भर्तियों के लिए इतना ही डाला है। अब बहुत से विद्यार्थी बोल रहे हैं कि बजट के अंदर, या बहुत कोचिंग वाले बोल रहे हैं कि बजट के अंदर किसी भी भर्ती की घोषणा नहीं हुई है तो आगामी वर्ष में कोई भी भर्ती नहीं आएगी या भर्ती है वो लेट आएगी। और एलडीसी के बारे में बोल रहे हैं कि एलडीसी की तो पक्की ही नहीं आएगी। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, अब मैं आपको बताता हूँ कि बजट के अंदर एलडीसी की बड़ी भर्ती थी तो इसकी घोषणा हो सकती थी, लेकिन उसके पीछे क्या रीज़न है कि घोषणा नहीं हो पाई। तो क्या भर्ती आएगी या नहीं आएगी, तो उसके बारे में अपन एक पॉइंट नंबर और बजट के मैं 154 की ओर लेकर चलता हूँ। तो इसमें जो पदोन्नतियों के बारे में कहा गया था और बोला गया है कि अब पद रिक्त रहने के कारण आम जनता के कार्यों में निष्पादन नहीं हो पाता है। तो अब क्या कहा है कि सीधी भर्ती व पदोन्नति के समस्त पदों को भरने में हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसके अंदर भी सीधी भर्ती का जिक्र हुआ है। तो यानी बजट के अंदर 2 बार जिक्र हो चुका है और इसी क्रम में पदोन्नति के समस्त पदों को भरने हेतु पदोन्नति हेतु वांछित सेवा अवधि के निचले पद पर अनुभव के पूर्ण करने में 2 वर्ष की छूट दे दी गई है। अब मैं आपको इस बारे में बताता हूँ कि जो भी पद था, जैसे कोई साथी है वो एलडीसी था तो उसके अनुभव के लिए 3 साल चाहिए थे। यूडीसी बनने के लिए 3 साल कम से कम चाहिए थे। अब यदि वो 1 साल भी हो चुका है प्रोबेशन, क्योंकि प्रोबेशन कंप्लीट करने के जस्ट बाद ही वो बन जाएगा, या कोई 1.5 साल से भी बन जाएगा, कोई 2 साल से भी बन जाएगा। अब इसमें क्या होगा, मैं अपने सचिवालय के बारे में बताता हूँ। हमारे जो यूडीसी का पद है, यूडीसी में से एएसओ बनने के लिए 5 साल का अनुभव चाहिए, लेकिन अब 2 साल कम हो जाएंगे, 3 साल। तो 3 साल, अब जो साथी 2013 बैच के 3 साल हो चुके हैं उनको, अब वो यूडीसी से एएसओ बन जाएंगे। यानी यूडीसी के पद, मान लो कि 100 जो एएसओ बनेंगे तो 100 यूडीसी के पद खाली होंगे, तो 100 एलडीसी के पद खाली हो जाएंगे। इस प्रकार प्रत्येक विभाग में सहायक प्रशासनिक अधिकारी, संस्थापन अधिकारी, बहुत सारे पदों पर अभी डीपीसी होने वाली है। लेकिन अब डीपीसी किस विभाग में होगी, किस विभाग में अटक जाएगी, किसी में कोर्ट के कारण अटक जाएगी, किसी में कोई कोर्ट केस कर देगा, या कोई विभाग डीपीसी को रोक देगा, किसी भी प्रकार का कोई भी झमेला हो सकता है। इस कारण जो एलडीसी के पद है फिक्स कितने होंगे या लगभग कितने होंगे उनके बारे में भी अभी कुछ पता नहीं है। वो डीपीसी होने के बाद ही पता चलेगा। और डीपीसी अब जल्द ही संपन्न, 1 महीने के अंदर प्रत्येक विभाग अपनी सभी कर्मचारी सजग है पदोन्नति के लिए, तो डीपीसी संपन्न करवा लेंगे। तो इस कारण एलडीसी की बड़ी भर्ती थी, वो बजट के अंदर घोषणा हो सकती थी, लेकिन ये जो छूट दी गई है उसमें पदों की संख्या बढ़ेगी। आपके 100% पद, यदि आपके मान लो 10,000 आने वाले थे तो 13-14 हज़ार तो आराम से आएंगे। यदि 8,000 आने वाली तो 10-12 हज़ार आएंगे, क्योंकि प्रत्येक विभाग ने अपनी डीपीसी करवाएगा। 2 साल छूट के बाद बहुत सारे यूडीसी है वो एएसओ या डब्ल्यूएओ में कन्वर्ट होंगे और डब्ल्यूएओ में, और हमारे एएसओ एसओ में कन्वर्ट होंगे। तो बहुत सारे प्रत्येक विभाग में एलडीसी के पद है वो जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे तो एलडीसी के पद अभी भी खाली पड़े हैं, फिर और खाली हो जाएंगे, तो सरकार को भर्ती निकालनी पड़ेगी। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि चुनाव से पहले एलडीसी की भर्ती है वो हो सकता है संपन्न करा दे, लेकिन निकाल के सरकार जाएगी, क्योंकि एलडीसी इनके पद बहुत सारी खाली है। अब 2 साल की यदि
सरकार ने छूट दे दी है, तो एलडीसी के बहुत सारे पद और खाली हो जाएंगे। और सरकार ने बजट के अंदर 2 बार मंशा जाहिर किया है कि सीधी भर्ती और जो भी रिक्त पद होंगे उन पर भर्ती करवाएंगे और जाति भी सरकार भर्ती करवा के जाएगी। और ये इतिहास रहा है कि लास्ट साल में सबसे ज़्यादा भर्तियां आई है और एलडीसी की भर्ती है वो लगभग सरकार के लास्ट साल में ही आई है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। तो अब निश्चित रहिए, आप तैयारी करते रहिए, एलडीसी की भर्ती जरूर आएगी। बजट में घोषणा नहीं होने का कारण यही था कि जो 2 वर्ष की छूट दी है, इस कारण एलडीसी के बहुत सारे और पद खाली होंगे तो उनको भी शामिल किया जाएगा। और एलडीसी की भर्ती आने का एक बड़ा और कारण भी है सीईटी के 4 पॉइंट है वो एलडीसी ने कवर कर रखे हैं। लिपिक ग्रेड सेकंड आरपीएससी का, लिपिक ग्रेड सचिवालय का, सबोर्डिनेट का, कनिष्ठ सहायक। तो एलडीसी की भर्ती तो आने वाली है और 100% आएगी, ये मान के चलिए। धन्यवाद साथियों।